हेलो दोस्तों, जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि कल हमने रीजनिंग में रैंकिंग चैप्टर डिस्कस किया था, आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा पॉइंट था सेंटर ऑफ लाइन। ठीक है, सेंटर ऑफ लाइन, इसमें हमने क्या देखा था, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 या फिर टोटल प्लस 1/2। ठीक है, सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा था, सेंटर ऑफ पर्सन, जिसमें हमने क्या देखा था, हमें एक ही साइड से, एक ही तरफ से हमें उसका क्रम पता होना चाहिए, या तो राइट से पता होना चाहिए या फिर किससे, लेफ्ट से पता होना चाहिए। तो हम दो व्यक्ति के बीच में बैठे हुए पर्सन की रैंक निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या था, टोटल, जिसमें हमने क्या देखा था, लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर हमें किसी व्यक्ति का लेफ्ट से क्रम पता हो और राइट से क्रम पता हो तो हम क्या टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ में हमने क्या देखा था, इन बिटवीन मतलब मध्य में। जैसे ए और बी है तो क्वेश्चन आएगा कि ए और बी के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। इसे हमने क्या देखा था, राइट -1 या फिर लेफ्ट -1। ये सारी चीज़ें कल हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज हम कुछ नए क्वेश्चन करते हैं, इन्हीं सभी का यूज होगा उसमें भी। ठीक है, अब देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाता है कि 100 छात्रों की एक पंक्ति में अंकित का क्रम बाएं छोर से 20वां है तथा दिनेश का क्रम दाएं छोर से 31वां है। दोनों के बीच में नीरज है, तो नीरज का क्रम बाएं और दाएं छोर से ज्ञात करो। ठीक है, देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन में है क्या और फिर हम कैसे इसे सोल्व करेंगे। जैसे ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एक एंड लेफ्ट मान लिया और दूसरा क्या, राइट। ठीक है, आपको टोटल गिवन है कि टोटल कितना आपके पास 100। ठीक है, इसमें दे रखा है अंकित का क्रम बाएं छोर से, मतलब लेफ्ट से अंकित कितना है 20, ये कौन है, अंकित। ठीक, और राइट से दिनेश कितना दे रखा है 31, राइट से कौन है 31, दिनेश। और इनके ठीक बीच कौन बैठा हुआ है, नीरज। एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ, टोटल 100 थे, लेफ्ट से अंकित की पोजीशन 20 है और राइट से दिनेश की पोजीशन 31 है। इन दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ है, नीरज। तो आपसे पूछा है नीरज की पोजीशन लेफ्ट और राइट से बतानी है। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सेंटर ऑफ पर्सन कैसे निकालते हैं। जैसे अंकित और दिनेश की बात कर रहा है इसमें, और नीरज की पोजीशन बतानी है। ठीक है, नीरज की पोजीशन कैसी कौन सी है, लेफ्ट और राइट से। ठीक है, तो मुझे अंकित का लेफ्ट से तो पता है, लेफ्ट से क्रम कितना है 20, लेकिन राइट से नहीं पता। ठीक है, ऐसे मुझे दिनेश का राइट से तो पता है कितना है 31, लेकिन लेफ्ट से नहीं पता। तो मुझे इन दोनों की, किसकी, अंकित और दिनेश की एक ही तरफ से चाहिए रैंक। या तो मुझे लेफ्ट पता होना चाहिए दोनों का, या फिर क्या, राइट पता होना चाहिए। उससे हम क्या, नीरज का क्रम निकाल सकते हैं लेफ्ट और राइट से। ठीक है, अगर मैं अंकित की बात कर लेता हूँ, अंकित का आपको लेफ्ट से रैंक पता है कितना है 20। ठीक है, अंकित का लेफ्ट से कितना है 20 और आपको टोटल पता है 100। ठीक है, तो टोटल बराबर क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अंकित की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, टोटल कितना है 100, लेफ्ट कितना दे रखा है 20, राइट कितना है, राइट तो कैलकुलेट करना है, तो राइट बराबर कितना आ जाएगा 100 -19, कितना आ जाएगा ये 81। अब देखो अंकित की आपको रैंक पता चल गई राइट से कितनी है 81, और आपको ये किसकी है, अंकित की। आपको दिनेश की भी पता है राइट से कितनी है भाई 31। तो जो भी कोई इनके बीच में बैठा हुआ है उसकी हम क्या रैंक पता कर सकते हैं, कहाँ से, राइट से। अब देखो कैसे, राइट प्लस राइट बाय 2, ये कहाँ से आएगी, राइट से। जो किसकी पोजीशन आएगी, जो इन लोगों के बीच में बैठा है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, नीरज। तो नीरज की पोजीशन
हम राइट से कैलकुलेट कर लेंगे। देखो आपको दिनेश की पता है राइट से कितनी है 31, और अंकित की हमने कैलकुलेट कर ली कितनी 81/2, कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा भाई 8 और 3 11, 2, 112/2 कितना आ जाएगा 56। नीरज का क्रम राइट से कितना आ गया, नीरज का क्रम राइट से कितना आ गया 56। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नीरज का क्रम दाएं और बाएं छोर से ज्ञात करो, मतलब नीरज फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट हैंड। ठीक है, राइट हैंड से हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम इसका किससे, लेफ्ट से भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेफ्ट से कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है जब आपको टोटल पता है, टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितना है 100। ठीक है, और नीरज की पोजीशन राइट से कितनी आ चुकी है 56, तो लेफ्ट से कैलकुलेट कर लेंगे कितना जाएगा 100 बराबर लेफ्ट प्लस 55, तो लेफ्ट बराबर कितना जाएगा 45, किसका नीरज का। नीरज की बाएं से पोजीशन कितनी आ गई 45, और राइट से हम कैलकुलेट कर चुके थे कितनी 56, तो बाएं से 45 और दाएं से 56, ऑप्शन ए 45 और 56। ठीक है, एक बार आप लोगों को और समझा देता हूं। देखो टोटल कितना था 100। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि क्या दिया हुआ था, अंकित का जो रैंक था, अंकित की रैंक लेफ्ट से 20 थी और दिनेश की रैंक राइट से कितनी थी 31। दोनों के बीच में कौन बैठा हुआ था नीरज। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें ओवरलैपिंग कंडीशन भी बन सकती है क्या। ठीक है, ओवरलैपिंग मतलब ऐसे देखो, जैसे नीरज ये यहाँ है, ये यहाँ, तो बीच में नीरज। ठीक है, इसमें ओवरलैपिंग कंडीशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, देखो टोटल कितना है हमारा 100, और लेफ्ट और राइट कितना बैठ रहा है 30 और 31 और 20 कितना 51, तो टोटल से कम है। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन कल आपको बताया था, टोटल से कम है तो क्या सेपरेट अरेंजमेंट बनेगा, ओवरलैपिंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पर जाते हैं। लेफ्ट से अंकित का क्रम 20 था, दिनेश का क्रम राइट से कितना था 31, टोटल कितना था 100। जब आपको अंकित का लेफ्ट से क्रम पता है 20, टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 100 बराबर 20 प्लस राइट माइनस 1, तो राइट बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 19। अंकित की आपको राइट से रैंक पता चल जाएगी कितनी 81। ठीक है, कल भी हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी के बीच में सी बैठा हुआ है, या तो आपको ए का पता होना चाहिए राइट से पोजीशन और बी की पता होनी चाहिए राइट से पोजीशन, या फिर आपको ए की लेफ्ट से पता होनी चाहिए और किसकी बी की भी लेफ्ट से पता होनी चाहिए। तो हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं राइट प्लस राइट बाय 2, या फिर लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाय 2। तो हमने अंकित की रैंक निकाल ली राइट से कितनी 81, और दिनेश की हमारे पास कितनी है 31, तो राइट प्लस राइट बाय 2 ये किसकी पोजीशन आ जाएगी नीरज की। कहाँ से राइट से, क्योंकि हम राइट को ऐड कर रहे हैं। अगर हम लेफ्ट को ऐड करते तो कहाँ से आ जाती नीरज की, लेफ्ट से आ जाती। ठीक है, 31 प्लस 81 कितना 112/2 कितना आ गया। नीरज की राइट से पोजीशन कितनी आ चुकी है 56। जब आपके पास नीरज की राइट से पोजीशन 56 आ चुकी है, टोटल आपके पास 100 है, तो क्या आप नीरज की लेफ्ट से निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल बराबर 100 इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल की वैल्यू 100 पुट कर दो, लेफ्ट तो निकालना ही है। आर कितना निकाल दिया हमने नीरज के लिए 56 माइनस 1, तो 100 बराबर लेफ्ट प्लस 55, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस 55 कितना 45। तो नीरज की लेफ्ट से पोजीशन 55 और राइट से कितनी 50, नीरज की लेफ्ट से कितनी 45 और नीरज की राइट से कितनी 56। अब देखो ऑप्शन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो 100 छात्रों की एक पंक्ति में साहिल का क्रम बाईं ओर से 92 है तथा दिनेश का क्रम दाईं ओर से 71वां है, तो दोनों के बीच में संजय है। संजय का क्रम बाएं और दाएं छोर से ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें किसकी ओवरलैपिंग की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, ओवरलैपिंग की कंडीशन कैसे, देखो लेफ्ट और जो राइट दे रखा है, लेफ्ट और राइट का योग किससे 100 से ज़्यादा है, तो ठीक है, तो इसमें कौन सा अरेंजमेंट होगा ओवरलैपिंग अरेंजमेंट होगा। देख लो कैसे, स्ट्रेट लाइन मान लो, ये लेफ्ट और ये क्या
राइट। देख लो किस किस की पोजीशन गिवन है। साहिल की पोजीशन लेफ्ट से है 92। अगर मैं लेफ्ट और राइट चलता हूँ, अगर मैंने इसे 1 मान लिया तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 92 भी किसके पास होगा 100 के पास। ये किसकी पोजीशन है भाई, किसकी पोजीशन है साहिल की। ये किसकी पोजीशन है साहिल की, कहाँ से लेफ्ट से। ठीक है, और आपको क्या दे रखी है, दिनेश की रैंक दे रखी है राइट से। दिनेश की रैंक कितनी दे रखी है राइट से, कितनी, दिनेश की रैंक कितनी दे रखी है, दिनेश की रैंक आपको कितनी दे रखी है राइट से, कितनी दे रखी है 71। ये कौन है भाई दिनेश, और इनके बीच में कौन बैठा है, इनके बीच में बैठा है संजय। ठीक है, इनके बीच में कौन बैठा है संजय। देखो एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ। 100 आदमी थे या 100 व्यक्ति थे। ठीक है, आपको क्या दे रखा है, लेफ्ट साइड से साहिल का रैंक दे रखा है 92 और राइट साइड से दिनेश का रैंक दे रखा है 71, और इनके ठीक बीच में कौन है संजय। आपको संजय की पोजीशन बतानी है लेफ्ट और राइट से। आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं। ये केवल डायग्राम जो है समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो, अब आपको पता है कि जो व्यक्ति बीच में बैठा है उसकी पोजीशन हम कैसे निकाल सकते हैं। जिन दो लोगों के बीच में बैठा हुआ है तो आपको उन दो लोगों की पोजीशन या तो आपको लेफ्ट से पता होनी चाहिए उन दोनों की, या फिर किससे राइट से पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं साहिल की बात करूं, साहिल की बात कर लेते हैं। साहिल की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 92। देखो साहिल की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है 92 और टोटल कितने हैं 100। तो आप साहिल की पोजीशन राइट से निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल कितना है 100 और लेफ्ट से पोजीशन कितनी है 92 प्लस राइट -1, तो राइट बराबर क्या आ जाएगा 100 माइनस 91, कितना जाएगा ये 9। साहिल की पोजीशन राइट से कितनी आ गई आपके पास 9। साहिल की पोजीशन राइट से कितनी आ गई 9। ठीक है, और आपको दिनेश की पोजीशन पता थी राइट से कितनी 71। साहिल की पोजीशन राइट से कितनी आई 9 और दिनेश की पोजीशन राइट से कितनी है 71। तो जो इनके बीच में संजय बैठा हुआ है उसकी पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, राइट प्लस राइट बाई 2, राइट प्लस राइट बाई 2। ये पोजीशन कहाँ से आएगी संजय की राइट से। एक पोजीशन 9 है और दूसरी कितनी है भाई 71 बाई 2, कितना जाएगा ये 80 बाई 2 कितना जाएगा 40। जो 40 आया है ये क्या है संजय की राइट से पोजीशन कितनी आ गई 40। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। लेकिन संजय की आपको दोनों फाइंड द पोजीशन ऑफ संजय फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट एंड। ठीक है, राइट से तो पता चल गई कितनी, राइट से कितनी है 40, लेफ्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको पता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, टोटल कितना है 100। आपको किससे पोजीशन कैलकुलेट करनी थी राइट से। ठीक है, राइट से तो हम लेफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट बराबर कितना आ जाएगा 100 माइनस कितना 39, तो कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 61। तो आपकी पोजीशन संजय की लेफ्ट से पोजीशन क्या है 61 और राइट से हमने कैलकुलेट कर ली थी कितनी 40। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, लेफ्ट से कितनी 61 और राइट से कितनी 40। ऑप्शन बी आप लोगों का सही है। ठीक है, एक जो हमने दो क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए, एक में ओवरलैप की कंडीशन बननी थी और एक में सेपरेट की। ओवरलैप कहाँ बनेगा, जब लेफ्ट और राइट का सम किससे टोटल से ज़्यादा हो जाएगा तो किसकी ओवरलैप का अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है, और जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन 100 से कम रहेगा तो आपका क्या सेपरेट अरेंजमेंट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। देखो 90 छात्रों की एक पंक्ति में संजय का क्रम, 90 छात्रों की एक पंक्ति में संजय का क्रम बाएं से 34वां है, लेकिन दिनेश के दाएं 8वां है, लेकिन दिनेश के दाएं 8वां है।
तो दिनेश का क्रम दाएं छोर से ज्ञात करो। ठीक है, देखो इधर देखो, इसको एक पंक्ति है जिसमें टोटल कितना दे रखा है इन्होंने, टोटल कितना है 90, टोटल कितना है 90। ठीक है, संजय का क्रम बाएं, लेफ्ट और राइट ले लो, लेफ्ट और राइट, संजय का क्रम लेफ्ट या फिर बाएं से कितना है, कितना है 34, ये मान लो 34 किसका है, संजय का, संजय का क्रम बाईं ओर से कितना है 34। लेकिन एक कंडीशन और दी हुई है, क्या, लेकिन दिनेश के 8 दाएं हैं, लेकिन दिनेश के 8 दाएं हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, पहली कंडीशन क्या दी थी कि 90 छात्रों की एक पंक्ति में संजय का क्रम बाएं, लेफ्ट से ले लिया कितना 34, लेकिन सेकंड कंडीशन भी दे रखी है, लेकिन दिनेश के 8 दाएं हैं। इसका क्या मतलब है, अब देखो दिनेश या तो यहाँ पे होगा दिनेश, या फिर कहाँ, यहाँ पे होगा। ठीक है, अगर मैं दिनेश को यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है, दिनेश की पोजीशन मैंने ये वाली ले ली, तो इसने क्या बोला दिनेश के 8 दाएं, तो दिनेश का तो दायां ये होगा, इधर तो कोई है ही नहीं, तो क्या ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दिनेश कहाँ होगा, इसके लेफ्ट साइड में। अब देखो इसने क्या बोला, संजय का क्रम बाएं से 34वां, बिल्कुल ठीक है, दिनेश के दाएं 8, अब देखो दिनेश का दाएं है, दिनेश के दाएं कौन है, संजय। अब देखो इसके 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां क्या हो जाएगा, संजय हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है संजय की रैंक आपको लेफ्ट से कितनी है 34, तो क्या हम दिनेश की भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो दिनेश के दाएं क्या है, संजय लेफ्ट से 34 है तथा दिनेश के दाएं 8 है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप दिनेश की निकाल सकते हो। देखो अब जब हम इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो क्या संख्या बढ़ेगी कम होगी, अब ये बताओ, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ को मूव करेंगे तो ये संजय है, संजय की रैंक कितने 34, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये संख्या बढ़ेगी घटेगी, घटेगी, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है और राइट टू लेफ्ट क्या कम होगी। इससे दिनेश की रैंक आ जाएगी कितनी, देख लो 34 34 33 33 32 33 32 31 30 29 28 27 और कितनी 26, ये आप डायरेक्ट कर लो, 34 माइनस 8 कितना आ जाएगा 26, तो दिनेश की लेफ्ट से रैंक कितनी आ जाएगी 26। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दिनेश का क्रम दाएं छोर से, लेफ्ट से नहीं पूछा, लेफ्ट से तुमने कैलकुलेट कर लिया, अब दिनेश का क्रम कहाँ से बताना है, राइट से, बिल्कुल बता सकते हैं, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितना है 90। ठीक है, दिनेश का क्रम आपको लेफ्ट से पता है कितना 26 प्लस राइट माइनस 1, तो राइट बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस 25। ठीक है, ये सोल्व कर लेते हैं, 5 कितना बचेगा, 8 में से 2 गए कितना 6, तो दिनेश का क्रम राइट से कितना आ गया 65। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखो ये टोटल जो था या इन बिटवीन था या फिर सेंटर ऑफ ए पर्सन, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कल हमने थोड़े इजी क्वेश्चन किए थे। जब इन्हीं इजी कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला दिया जाता है तो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, कोई हमने नई चीज़ नहीं पढ़ी आज भी, जो हमने कल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कल पढ़ाए थे उन्हीं का आज भी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल चेंज हो चुका है। ठीक है, जो क्वेश्चन का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, पहले बिल्कुल बेसिक और फिर बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल तक भी हम पढ़ेंगे। अगर रैंकिंग चैप्टर आपके एग्जाम में आता है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। कोई सा भी चैप्टर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको हिसाब से पढ़ना है कि जब आपने एक बार चीज़ें पढ़ ली है उसको बार बार रिवाइज करो, लेकिन जब आपने पढ़ ली है तो एग्जाम का क्वेश्चन उससे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार आप लोगों को क्वेश्चन फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। देखिए 90 छात्रों की एक पंक्ति थी, एक स्ट्रेट लाइन बना दी जिसके एक एंड लेफ्ट है, दूसरा एंड क्या है राइट है, टोटल आपके पास गिवन है कितना 90। अब इसमें दे रखा था दिनेश का क्रम, देखो जिसने दिनेश को इस साइड मान लिया होगा उसका आंसर गलत आएगा। ठीक है, आपको मैं दोबारा समझाता हूँ। दिनेश का क्रम लेफ्ट से कितना था 34, दिनेश का क्रम लेफ्ट से कितना था 34। ठीक है, फिर उसने कंडीशन दी थी, लेकिन दिनेश के दाएं नहीं, पहले संजय का क्रम दे रखा था, संजय का क्रम लेफ्ट से कितना था 34, संजय का क्रम लेफ्ट से 34 था, लेकिन एक कंडीशन और दी हुई थी, लेकिन दिनेश के
8 दाएं हैं लेकिन दिनेश के 8 दाएं हैं। मतलब दिनेश की पोजीशन आप यहां भी मान सकते हो, यहां भी। अगर यहां मानोगे तो दिनेश के दाएं तो कोई भी नहीं बैठा, इसका मतलब ये वाली पोजीशन दिनेश की गलत है। दिनेश की पोजीशन कहाँ, संजय के लेफ्ट में माननी पड़ेगी। अब देखो दिनेश के दाएं 8, मतलब दिनेश और संजय के बीच में कितने व्यक्ति होंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7 और संजय खुद क्या 8 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या, अब देखो अगर मैं राइट से लेफ्ट मूव करूंगा तो ये जो 34 लिखा हुआ है ये क्या, ये लेफ्ट से ही तो है, लेफ्ट से पोजीशन। जब मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो ये संख्या कम होगी कि ज़्यादा होगी, कम होगी। अगर मैं यहाँ से राइट की तरफ मूव करूँ तो क्या संख्या बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूँ तो क्या संख्या घटेगी, क्योंकि लेफ्ट से ही लिया है हमने, लेफ्ट से 34 लिया है। ठीक है, अब देखो संजय की आपको पता है कितनी है रैंक 34, दिनेश के 8 दाएं हैं। ठीक है, दिनेश को यहाँ मान लिया, दिनेश के 8 दाएं होगा। हम दिनेश की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं लेफ्ट साइड से, कैसे, 34 माइनस जो भी इनके बीच में कितने 8, 34 माइनस 8 कितना आ गया 26। तो दिनेश की रैंक लेफ्ट से कितनी हो जाएगी 26। जब आपको टोटल गिवन है 90, जब आपको टोटल गिवन है 90 और आपको दिनेश की रैंक लेफ्ट से पता है तो आप राइट से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 90 बराबर 26 प्लस राइट माइनस 1, तो राइट बराबर 90 माइनस 25 कितना आ जाएगा 65, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके जैसा ही बिल्कुल, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, आ गया क्वेश्चन, देखो 90 छात्रों की एक पंक्ति में, हाँ ठीक है, 90 छात्रों की एक पंक्ति में संजय का क्रम बाईं ओर से 34वां है, लेकिन दिनेश के बाएं 8वां है। दिनेश का क्रम दाएं छोर से ज्ञात करो, दिनेश का क्रम दाएं छोर से ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझाया तो क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है और हमें कैलकुलेट क्या करना है। जब तक ये नहीं पता चलेगा तो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होगा। ठीक है, फिर इसने टोटल कितना दिया, टोटल कितना दिया 90, टोटल कितना दे दिया इसने 90, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 90 छात्रों की पंक्ति में संजय का क्रम बाईं ओर से, लेफ्ट और राइट की बात कर रहा है। ठीक है, संजय का क्रम बाईं ओर से कितना दे दिया इसने 34। ये कौन है संजय, ये कौन है संजय। संजय का क्रम लेफ्ट साइड से 34 दे रखा है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और दी है, इसके साथ एक कंडीशन हो रहा है, लेकिन दिनेश के बाएं 8वां है। तो आप सोचोगे कि दिनेश को यहाँ माने कि यहाँ माने। ठीक है, कि दिनेश की पोजीशन ये वाली ले कि ये वाली ले। अगर आपने ये वाली ले ली, ठीक है, दिनेश के बाएं मतलब दिनेश के लेफ्ट, दिनेश के लेफ्ट तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो पोजीशन क्या, ये वाली आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, हमारी पोजीशन क्या होगी, ये वाली। दिनेश कहाँ बैठा होगा, यहाँ। अब देखो संजय की पोजीशन बाईं ओर से 34, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिनेश के बाएं, दिनेश के बाएं देखो, दिनेश ही रहा, दिनेश के बाएं संजय है। लेकिन संजय की पोजीशन क्या बताई है, दिनेश के बाएं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या 8। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई। संजय की रैंक लेफ्ट साइड से 34 थी तथा दिनेश के बाएं 8 था। अगर आप दिनेश को अपने संजय के लेफ्ट में ले लिया तो दिनेश के बाएं तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर दिनेश की स्थिति हम लिया, दिनेश की पोजीशन ये वाली लेगी, तब आपको क्या दिनेश के बाएं कौन दिखाई देगा, संजय देगा। दिनेश के बाएं संजय 8 है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और संजय खुद क्या 8। अब देखो ये लेफ्ट से संजय की पोजीशन कितनी है 34। अब देखो लेफ्ट से संजय की पोजीशन 34 है। अब मैं अगर लेफ्ट टू राइट मूव करूँ तो ये जो 34 है ये बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि मैं क्या लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ से दिनेश की पोजीशन निकाल सकता हूँ लेफ्ट से, लेफ्ट से ये क्या है, ये संजय है और ये कौन है दिनेश, निकाल सकता हूँ कैसे 34 प्लस 8, तो 34 प्लस 8 कितना हो जाएगा 34 और 6 40 और 2 42। भाई 34 तो यहाँ तक है, साथ ही बीच में और 8वां कौन दिनेश, तो 34 और 8 कितना आ जाएगा 48।
2। तो दिनेश का क्रम आपको लेफ्ट से पता चल गया, लेकिन पूछा क्या है, दिनेश का क्रम दाएं छोर से या फिर दिनेश का क्रम राइट साइड से। ठीक है, टोटल फिर देखो वही बेसिक चीज़ें जो आपको पढ़ाई थी, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आपको टोटल कितना पता है 90, और आपको दिनेश की रैंक लेफ्ट से कितनी है 42, और आपसे पूछा क्या है राइट से पूछा है। कैलकुलेट कर लेंगे तो राइट बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस 41, 90 माइनस 41, तो 10 में से 1 गया 9, 8 में से 4 गए 4, तो दिनेश की रैंक राइट से कितनी आ जाएगी 49। दिनेश की रैंक राइट से कितनी आ जाएगी 49। ठीक है, चलो एक बार और आप लोगों को क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है एक बार दिनेश के बाएं पूछा है और एक बार दिनेश के दाएं पूछा है। आपको ये चीज़ ध्यान से पढ़नी है वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो उसको कम से कम 1 से 2 बार, एक बार तो पढ़ोगे 2 से 3 बार जरूर पढ़ो, एटलीस्ट आपको पता तो चले कि क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ पूछा गया है। ठीक है, देखो एक बार और देख लो, दिनेश का क्रम लेफ्ट से कितना था 34, और फिर क्या बोला था, नहीं संजय का क्रम, सॉरी संजय क्रम दे रखा था, संजय क्रम लेफ्ट से कितना है 34, और क्या बोला था, कंडीशन क्या दी थी, दिनेश के बाएं, अगर आपने दिनेश को यहाँ ले लेते हैं, आप दिनेश को यहाँ, ठीक है इस पोजीशन पे ले लिया, तो दिनेश के बाएं तो कुछ भी नहीं है, खाली है, तो क्या ये पोजीशन दिनेश की गलत हो जाएगी, तो आपको दिनेश को कहाँ लेना पड़ेगा, संजय के राइट में। अब देखो, अब कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखी है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो दिनेश के बाएं आपको संजय दिखाई दे रहा है, दिनेश के बाएं संजय दिखाई दे रहा है, कितना 8 बाएं, तो 7 का गैप और 8वां क्या हो जाएगा संजय। तो हम क्या कर सकते हैं, जब आपको संजय की पोजीशन लेफ्ट से पता है कितनी 34, तो आप क्या दिनेश की पोजीशन भी पता लगा सकते हैं लेफ्ट से, कैसे 34 प्लस 8 कितना जाएगा 42, भाई 8वां है ना, दिनेश के बाएं 8वां है, तो 34 प्लस 8 कितना जाएगा 42, किसका जाएगा ये, किसका जाएगा दिनेश का लेफ्ट साइड से आपको पोजीशन पता चल जाएगी 42। जब आपको दिनेश की लेफ्ट साइड से पोजीशन पता चल चुकी है तो आप राइट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपको टोटल भी गिवन है कितना 90 इक्वल टू 42 प्लस राइट माइनस 1, तो राइट इक्वल टू 90 माइनस 41 कितना जाएगा 49, ऑप्शन बी। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये तो हमने कर लिया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अब इसमें क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि जैसे ए का रैंक आपको दे रखा है, बी का रैंक आपको दे रखा है, तो वो बोलता है कि ए और बी आपस में अपना क्रम चेंज कर लेते हैं, ए और बी आपस में अपना क्रम चेंज कर लेते हैं। फिर तो आपको ए की पोजीशन देगा, बी की पोजीशन देगा, फिर आपसे पूछेगा कि टोटल बता दो कितने हैं, या उनके बीच में व्यक्तियों की संख्या, या फिर उनकी पोजीशन भी पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन में 2 या 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां है और बी का स्थान दाएं से 9वां है, ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं। अब ए का स्थान बाएं से 11वां हो जाता है, तो कतार में व्यक्तियों की संख्या क्या है। इसने क्या पूछा है कि टोटल बता दो, टोटल कितना है, टोटल कितने व्यक्ति है कतार में। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। देखो बाएं और दाएं पूछा है, लेफ्ट और राइट से पूछा है। ठीक है, देखो बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से 7वां है, मतलब लेफ्ट से ए की पोजीशन क्या है भाई 7, बाईं ओर से 7वां है, लेफ्ट से ए की पोजीशन क्या है 7, और दाएं से बी दाएं से 9वां है, बी दाएं से 9वां है, बी क्या दाएं से 9वां है। फिर देखो ये तो अब तक गिवन चीज़ थी, फिर उसने आगे क्या बोला कि दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं। डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, फिर आप ओरली कर लेना इसको। ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब क्या हुआ, ए कहाँ पहुँच गया बी की जगह और बी कहाँ पहुँच गया ए की जगह। ये चीज़ समझ में आई। देखो दोबारा फिर देख लो, बस स्टॉप की कतार में ए का स्थान बाएं से क्या है 7, ए का स्थान बाएं से क्या है 7, और बी का स्थान दाएं से क्या है 9। फिर
फिर ये लाइन क्या बोलता है, ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं, मतलब इनकी पोजीशन क्या एक्सचेंज, ए की जगह कौन आ गया बी और बी की जगह कौन आ गया ए। जैसे ही ये अपना स्थान बदलते हैं क्या होता है फिर, अब ए का स्थान, अब क्या ए का स्थान, ए किसके है, इसकी बात कर रहा है अभी, ये पोजीशन एक्सचेंज हो चुकी है। अब ये पुरानी पोजीशन थी, ये क्या है, ये नई पोजीशन है, अब बात कर रहा है ए की। अब ये दोनों एक दूसरे से अपना स्थान बदल लेते हैं। अब ए का स्थान बाएं से 11वां, मतलब ए की नई पोजीशन क्या है, अब लेफ्ट साइड से कितनी 11। जैसे ही इन्होंने अपना प्लेस चेंज किया तो उससे क्या हुआ, अब ए का स्थान बाएं, मतलब लेफ्ट साइड से ए का स्थान क्या हो गया 11। तो पूछ रहा आपसे कतार में व्यक्तियों की संख्या, मतलब देखो 11 और 9 20 -1 19, मतलब देखते आंसर आ जाएगा इसका, क्योंकि देखते कैसा आ गया। देखो एक बार आपको शुरू से समझाता हूं मैं, क्या है, ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी गिवन थी 7, और बी की पोजीशन राइट साइड से कितनी गिवन थी 9। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोलता है कि ये दोनों लोग अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, मतलब पहली पोजीशन क्या थी ए और बी की, ए की 7 लेफ्ट साइड से, बी की राइट साइड से 9, बी की राइट साइड से 9। इसने बोला है दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, ठीक है भाई, हमने भी चेंज कर दिया। जो बी था उसकी जगह कौन आ गया ए, और जो ए था उसकी जगह कौन आ गया बी। अब इन दोनों की पोजीशन, नई पोजीशन आ गई। अब नई पोजीशन के बारे में ये बोल रहा है ना, अब ए का स्थान बाएं से 11वां हो गया, किसकी बात, जो ए की नई पोजीशन है उसकी बात कर रहा है। ए का स्थान बाएं से क्या हो गया 11वां, और ए का स्थान दाएं से कितना है 9। जब आपको एक व्यक्ति की पोजीशन बाएं और दाएं ओर से पता हो तो आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी हमने पहली क्लास में डिस्कशन किया था वो बिल्कुल बेसिक था इस चैप्टर का, और वो बेसिक लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज हो रहा है। जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, जो बेसिक आपको पढ़ाया गया था पहली क्लास में, वही बार बार आपको हर क्वेश्चन में यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस चेंज इतना हुआ है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है, ठीक है। अब 2-3 कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ के क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। अब देखो टोटल बराबर क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर मैं ए की बात करूं, लेफ्ट की पोजीशन क्या है 11, और राइट की पोजीशन क्या है 9, -1 20 -1 कितना जाएगा 9। तो कतार में कुल कितने हैं 19। ठीक, एक बार हम और देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या है भाई क्वेश्चन में। देखो ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से 7 थी, बी की पोजीशन राइट साइड से 9 थी। फिर क्वेश्चन में बोलता है देखो ए की इनिशियल पोजीशन कितनी थी 7, बी की इनिशियल पोजीशन कितनी थी 9। अब इसने बोला दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, मतलब ए की जगह कौन आ जाता है बी, और बी की जगह कौन आ जाता है 9। जैसे ही नया अरेंजमेंट आता है, मतलब वे लोग अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। क्या फर्क तो पड़ेगा, क्या फर्क पड़ता है, बाईं ओर से ए की पोजीशन क्या हो जाती है 11, बाईं ओर से ए की पोजीशन क्या हो जाती है 11। अब ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी होगी 11, और ए की पोजीशन राइट साइड से कितनी है 9। देखो राइट साइड से भाई, अगर लेफ्ट साइड से 11 है तो राइट साइड से क्या है इसकी 9। क्वेश्चन में पहले गिवन थी, ठीक है। जैसे इसने स्थान चेंज किया तो दोनों के स्थान चेंज हो गए, तो दोनों की रैंक भी चेंज हो जाएगी। तो ए की पोजीशन राइट साइड से क्या है 9, ये देखो, ठीक है 9। तो आप टोटल निकाल सकते हो, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 11 + 9 -1, 20 -1 कितना 19। तो कतार में कुल कितने लोग हैं 19, ठीक है। आप लोग जैसे भी स्थान चेंज वाले क्वेश्चन है, आप लोग कहीं से भी प्रैक्टिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आपसे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो भाई लड़कों की किसी पंक्ति में, सेम क्वेश्चन है, लड़कों की किसी पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से 7वां है और रोहित का स्थान दाएं से 12वां है। लड़कों की किसी पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं से 7वां है और रोहित का स्थान दाएं से 12वां है। यदि वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं तो सुरेश का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। पहला क्वेश्चन है इसमें, पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है सुरेश और रोहित के बीच लड़कों की संख्या और रोहित का स्थान दाएं से क्या होगा। जो एक्सचेंज वाला क्वेश्चन होता है कि उसने अपने स्थान ए बी के स्थान पर चलेगा, बी ए के स्थान पर, तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है
ऑप्शन मैंने एक ही लिखा है, वो ऑप्शन आपको बता दूंगा कि पंक्ति में लड़कों की संख्या पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, मतलब टोटल पूछ रहा है। फिर क्या पूछ रहा है, सुरेश और रोहित के बीच पूछ रहा है कितने लोग हैं, और फिर क्या पूछ रहा है, रोहित का स्थान दाईं ओर से क्या हुआ। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एक्सचेंज वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो सोल्व करते हैं इसे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और सेम ही क्या कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। देखो लेफ्ट और क्या राइट, लड़कों की किसी पंक्ति में सुरेश का स्थान बाएं ओर से, सुरेश का स्थान लेफ्ट साइड से कितना है 7, ये कौन है सुरेश, ठीक। और रोहित का स्थान दाईं ओर से क्या है 12, ये कौन है रोहित, रोहित का स्थान दाईं ओर से क्या है 12। अब क्या होता है इसके बाद, यदि वे दोनों एक दूसरे के साथ अपना स्थान चेंज कर ले, मतलब रोहित की जगह कौन आ जाए सुरेश, भाई तभी तो होगा, सुरेश और रोहित है। अब क्वेश्चन में बोला कि दोनों अपना स्थान चेंज कर ले, तो रोहित की जगह कौन आ जाएगा सुरेश, और सुरेश की जगह कौन आ जाएगा रोहित। ये रोहित और सुरेश की नई पोजीशन होगी, मतलब रोहित का लेफ्ट से क्रम क्या है 7 और सुरेश का राइट से क्रम क्या है 20। अब जैसे ही ये एक दूसरे के स्थान पे चले जाते हैं, देखो क्या बदलता है, तो सुरेश का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है, तो सुरेश का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। अब देखो सुरेश का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है, मतलब लेफ्ट साइड से सुरेश कहाँ पहुंच गया 22। अब देखो मतलब अगर टोटल पूछेगा तो ही 22 और 12 कितने 30 40 42 और 44, टोटल कितना जाएगा 43। कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सुरेश की पोजीशन लेफ्ट से भी पता चली और क्या राइट से तो आपको बताई थी कितनी 12। देखो पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या, मतलब टोटल की बात कर रहा है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। टोटल तो कैलकुलेट ही करना है। लेफ्ट से सुरेश कितना है 22 और राइट से कितना है 12 -1, मतलब क्या इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, 4 2 2 4 2 और 1 3, ठीक है, -1 कितना जाएगा 33, ठीक है। इसे ऐड कर लेना ठीक से, 22 और 12 कितना हुआ 20 30 32 और 2 कितना 34, 34 माइनस से कितना आ जाएगा 33, ठीक है। टोटल कितना आ गया 33, ऑप्शन सी। हम इसका पहला पार्ट सोल्व कर चुके, पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या होगी, 22 और 12 कितना हो जाएगा 34, 34 माइनस 1 33। अब देखो एक बार क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में दिया क्या था, सुरेश का स्थान लेफ्ट साइड से 7 था और ये कौन है रोहित का स्थान राइट साइड से 12 था। जैसे ही अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, जैसे अपना स्थान चेंज करते हैं, मतलब रोहित की जगह कौन आ जाता है सुरेश और सुरेश की जगह कौन आ जाता है रोहित, उसी टाइम सुरेश का स्थान बाईं ओर से 22वां हो जाता है, और आपको पता है सुरेश का स्थान दाईं ओर से कितना है 12, तो 12 और 22 कितना 34, 34 माइनस से कितना 33, तो आपको आ गया टोटल कितना आ गया 33। इसका पहला पार्ट सोल्व हो गया, ठीक है। ये वाला इसे फर्स्ट मान लेना, इसे सेकंड मान लेना और इसे क्या थर्ड मान लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में रोहित और सुरेश के बीच लड़कों की संख्या क्या है, मतलब इसने इन बिटवीन पूछा है कि रोहित और सुरेश के बीच लड़कों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब देखो इन बिटवीन हम कैसे निकालते थे, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इन बिटवीन क्या होता था, या तो आपको राइट से पोजीशन पता होनी चाहिए या फिर क्या लेफ्ट से पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो लेफ्ट से इधर लिख देता हूँ, लेफ्ट से रोहित की पोजीशन कितनी है 7, लेफ्ट से रोहित की पोजीशन कितनी है 7, ठीक है। और लेफ्ट से सुरेश की पोजीशन कितनी है 22, लेफ्ट से सुरेश की पोजीशन कितनी है 22, लेफ्ट से रोहित की पोजीशन कितनी है 7, तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस लेफ्ट -1, मतलब 22 माइनस 7 -1 कितना आ जाएगा ये 22 माइनस 7 20, 15 माइनस 1 कितना जाएगा 14। कितने लोग हैं इनके बीच में 14। देखो 22, देखो आपको पता है कि
लेफ्ट से रोहित की पोजीशन कितनी है 7, लेफ्ट से सुरेश की पोजीशन कितनी है 22, तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, तो 22 माइनस 7 माइनस 1, 22 में से 7 घटाया कितना आ गया 15, और 15 माइनस से 14, तो इन दोनों के बीच में कितने हैं 14। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितने आ गए 14। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है रोहित का स्थान दाएं से क्या होगा, रोहित का स्थान दाएं से क्या होगा, रोहित का स्थान दाएं से क्या होगा। ठीक है, आपको रोहित की पोजीशन, आपको रोहित की पोजीशन पता है कितनी, लेफ्ट से पता है कितनी 22। ठीक है, लेफ्ट से आपको रोहित की पोजीशन पता है नहीं, आपको रोहित जो है, आपको देखो अभी किसकी बात कर रहा है, जो इन लोगों ने प्लेस चेंज कर लिया, तो लेफ्ट से आपको रोहित की पोजीशन कितनी पता है 7, ये मैंने लिखा है, लेफ्ट से रोहित की पोजीशन कितनी है 7, और आपसे पूछा क्या है दाएं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें टोटल पता होना चाहिए कि टोटल कितना है। अगर आपको टोटल पता है और आपको लेफ्ट से पोजीशन पता है तो आप क्या इजीली राइट से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो रोहित की पोजीशन लेफ्ट से क्या है 7, टोटल हम कैलकुलेट कर चुके हैं कितना 33, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल कितना है 33, लेफ्ट कितना है 7, कितना जाएगा ये राइट बराबर 33 माइनस 6, कितना जाएगा 27, तो रोहित की पोजीशन राइट से कितनी हो जाएगी 27। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझाता हूँ आप लोगों को। देखो लेफ्ट से सुरेश की पोजीशन 7 थी, राइट से रोहित की पोजीशन 8 थी, दोनों ने स्थान चेंज कर लिया, रोहित की जगह सुरेश पहुंच गया और सुरेश की जगह रोहित पहुंचा। जैसे ही रोहित की जगह सुरेश पहुंचा तो सुरेश की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी हो चुकी है 22, और सुरेश की पोजीशन राइट साइड से कितनी है 12, तो उससे हमने क्या कर लिया टोटल कैलकुलेट कर लिया, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 22 प्लस 12 माइनस 1 34, माइनस 1 कितना आ गया 33। अब सेकंड क्वेश्चन था कि सुरेश और रोहित के बीच में लड़कों की संख्या, सुरेश और रोहित के बीच में लड़कों की संख्या, इन बिटवीन का आपको कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया था, या तो लेफ्ट माइनस 1, या फिर राइट माइनस 1, या फिर बॉटम माइनस 1, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखो आपको रोहित की पोजीशन भी पता है लेफ्ट से कितनी है 7, और आपको सुरेश की पोजीशन भी पता है लेफ्ट से कितनी है 22, तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट माइनस 1, तो 22 माइनस 17 माइनस 1, 22 माइनस 17 15, 15 माइनस 1 कितना 14। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, इसमें केवल ऑप्शन पहले वाले क्या कि पंक्ति में लड़कों की संख्या ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूँ उनके क्या है। थर्ड क्वेश्चन है रोहित का स्थान दाएं से क्या होगा, रोहित का स्थान बाएं से क्या है, लेफ्ट साइड से रोहित का स्थान कितना है 7, लेफ्ट साइड से रोहित का स्थान कितना है 7, और आपको पता है टोटल कितना है भाई 33, तो टोटल बराबर क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 33 इक्वल टू 7 प्लस आर माइनस 1, तो आर बराबर 33 माइनस 6 कितना आ जाएगा 27। ठीक, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके जैसा ही, और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 5वें स्थान पर है, बच्चों की किसी कतार में दीपा बाएं से 5वें स्थान पर है और विजय दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं तो दीपा बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है। बताइए कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा, कतार में कुल कितने सदस्य होंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन है, बताएं कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा और कतार में कुल कितने, ये हमारा सेकंड है, दाएं कतार में कुल कितने सदस्य होंगे। ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है, आप लोग समझना अच्छे से, लेफ्ट और राइट क्या क्या चीज़ गिवन है। देखो बच्चों की किसी कतार में दीपा लेफ्ट से कितना दे रखा है 5वें नंबर पे कौन है, साफ लिख देता हूँ थोड़ा, लेफ्ट और राइट। दीपा लेफ्ट से कितना दिया हुआ है भाई 5, ये
कितना दिया हुआ है लेफ्ट से 5। कौन है? दीपा। ठीक, दीपा। और फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? विजय दाएं से छठे स्थान पर है, मतलब विजय जो है दाएं से छठे स्थान पर है, विजय। फिर क्या होता है, दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, मतलब विजय की जगह कौन जाता है? दीपा। दीपा, और दीपा की जगह कौन आ जाता है? विजय। ये तो इन लोगों की पुरानी पोजीशन थी जो क्वेश्चन में दे रखी है। फिर क्वेश्चन में भी बोलता है कि दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दीपा की जगह विजय चला जाता है और विजय की जगह कौन? दीपा आ जाती है। जैसे ही ये घटनाक्रम होता है, जैसे घटनाक्रम होता है, फिर क्या हुआ? दीपा बाएं से 13वें स्थान पर चली जाती है। दीपा बाएं से 13वें स्थान पर चली जाती है। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, कतार में कुल कितने सदस्य हैं? 13 और 6 19, 19 13 और 6 19, 19 माइनस 1 18। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोबारा। बच्चों, किसी कतार में दीपा बाएं से दीपा 5वें स्थान पर है, ठीक है, 5वें स्थान पर है, और दाएं से छठे स्थान, विजय दाएं से छठे स्थान पर है। जब दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं तो दीपा बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है। तो बताइए कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा? सेकंड क्वेश्चन है, कतार में कुल कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो जो कतार में कुल कितने सदस्य हैं, इसकी बात करूँ, इसके ऑप्शन नहीं है, पहले वाले के हैं। ठीक है, हम इसे सोल्व कर लेते हैं। कतार में कुल कितने हैं? दीपा और विजय था। जैसे इन्होंने अपना प्लेस चेंज किया, विजय की जगह दीपा आ गई और दीपा की जगह कौन आ गया? विजय। ठीक है, जैसे ही स्थान चेंज किया, लेफ्ट साइड से दीपा का क्रम कौन सा आ गया? 13। कोई दिक्कत नहीं है, तो टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल के लिए क्या कंडीशन है भाई? आपको एक ही व्यक्ति का लेफ्ट भी पता होना चाहिए और क्या, राइट भी पता होना चाहिए। अब देखो, जो दीपा है इसका हमें लेफ्ट भी पता है, क्या है? 13, और राइट कितना है? 6। लेफ्ट कितना है? 13, राइट कितना है? 6, माइनस 1 कितना आ गया? 13 और 6 19 माइनस 1 कितना आ गया? तो टोटल सदस्य कितने आ गए? 18। ये ऑप्शन में नहीं मिला क्योंकि ऑप्शन केवल पहले वाले क्वेश्चन के लिखे हुए हैं कि बताइए कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका मैंने आपको आंसर बता दिया कैलकुलेट करके। कितना आ गया टोटल? कितना आ गया? 18। मतलब सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर है कि कतार में कुल कितने सदस्य हैं? 18। फिर फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि बताएं कि दाएं से विजय किस स्थान पर होगा। ठीक है, अब देखो आपको विजय की पोजीशन पर देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि दाएं से विजय 6 होगा। नहीं भाई, ये अपना स्थान चेंज कर चुके हैं। अब वो नई पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, नई पोजीशन के बारे में। जब इन लोगों ने अपना स्थान चेंज कर लिया उसकी बात कर रहा है कि विजय का दाएं से क्या स्थान होगा। अब देखो, विजय का लेफ्ट से क्या क्रम आपको दिखाई दे रहा है? 5। विजय का लेफ्ट से क्या क्रम आपको दिखाई दे रहा है? 5। ठीक, विजय का लेफ्ट से आपको क्या क्रम दिखाई दे रहा है? 5। और टोटल कितने हैं? 18। तो आप राइट से निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, क्योंकि टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल कितना है? 18। लेफ्ट से विजय कितना है? 5। राइट से कैलकुलेट करना है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? राइट बराबर 18, 5 माइनस 1 कितना? 4। कितना जाएगा? 14। आंसर क्या? ऑप्शन बी। ठीक है, एक बार और समझ लो इस वाले क्वेश्चन को। लेफ्ट साइड से दीपा 5वें स्थान पर थी और राइट साइड से विजय छठे स्थान पर था। जैसे ही ये लोग आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, दीपा की जगह कौन आ जाता है? विजय। विजय की जगह कौन आ जाता है? दीपा। अब जो पहले वाली पोजीशन है, अब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन में बात करेगा, किसकी बात करेगा? नई पोजीशन के बारे में। जैसे ही इन लोगों ने अपना स्थान चेंज किया तो दीपा का क्रम लेफ्ट साइड से कितना हो गया? 13, और दीपा का क्रम राइट साइड से कितना है? 6। तो हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि टोटल तभी कैलकुलेट होगा जब आपको किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट और राइट पता हो, तभी आप, हमें दीपा का लेफ्ट भी पता है और क्या, राइट भी पता है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट की पोजीशन 13, राइट की पोजीशन 6, माइनस 1, 13 6 19 माइनस 1। देखो जैसे ही देखो
पहले क्या था, लेफ्ट में दीपा का 5वां क्रम था और विजय का 6ठा था, लेकिन जैसे ही इन लोगों ने अपना स्थान चेंज किया तो अब दीपा, लोग सोच रहे होंगे चलो लेफ्ट तो ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है 13 ठीक है, लेकिन राइट कैसे हो गया दीपा का। जैसे ही दीपा ने विजय के स्थान पर आई तो देखो ना भाई, विजय राइट से क्या था 6, तो इसका मतलब स्थान चेंज, जब विजय के स्थान पर दीपा आ गई तो दीपा भी राइट से क्या हो जाएगी 6। जिन लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि चलो लेफ्ट दे रखा है कि राइट दीपा कैसे हो गया, अब आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, देखो विजय राइट से 6 था तो विजय के स्थान पर दीपा आ गई तो दीपा भी तो राइट से 6 हो जाएगी। आई बात समझ में, 13 6 19 माइनस 1 कितना 18। अब देखो फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई दाएं छोर से विजय का क्रम बताओ। लेफ्ट साइड से विजय कितना है, लेफ्ट साइड से विजय कितना है 5, और आपको टोटल पता है कितना है 18, तो 18 बराबर 5 प्लस दाया -1, तो राइट बराबर 18 माइनस 4 कितना आ जाएगा भाई 14 आ जाएगा, ये 14, ऑप्शन बी। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। ठीक है, अब अपने आखिरी क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो एक जो इसका कॉन्सेप्ट बचता है, आगे भी क्वेश्चन है, आगे भी इसकी क्लास चलेगी, इसमें बचता है मैक्सिमम और मिनिमम का। आपको रैंक देगा और आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा। मैक्सिमम तो बहुत ईजी है, हमेशा मिनिमम का ही आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे और मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसी पे आपके सामने क्वेश्चन है लड़कों की एक पंक्ति में दिनेश का क्रम सामने से 15वां है। लड़कों की एक पंक्ति में दिनेश का क्रम सामने से 15वां है तथा संजय का क्रम पीछे से 12वां है। दोनों के बीच में केवल नीरज है। न्यूनतम लड़कों की संख्या ज्ञात करो। न्यूनतम लड़कों की संख्या ज्ञात करो। न्यूनतम लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो आपको पोजीशन दी हुई है दिनेश, ये क्या मान लेते हैं सामने से, इसका मतलब फ्रंट मान लेते हैं, और इसे क्या मान लेते हैं बैक, क्योंकि इन्हें सामने से दे रखी है। अगर एक पोजीशन सामने से देगा दूसरी क्या देगा पीछे से देगा। ठीक है, लड़कों के दिनेश का क्रम सामने से 15वां है। दिनेश का क्रम क्या है सामने से 15वां, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संजय का क्रम पीछे से 12, इसे मान लो कौन है भाई ये दिनेश, और ये कौन है संजय। संजय चलो इंग्लिश में लिख देते हैं संजय। अब इनके बीच में किसकी बात कर रहा है नीरज, इनके बीच में कौन है नीरज। आपसे पूछा है पंक्ति में मिनिमम लड़के या मिनिमम बॉयज कितने होंगे। कुछ लोग तो ऐसे बता देंगे सीधा ही कि 15 और 12 और एक बीच में 15 और 12 27 और एक 28, लेकिन ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, आंसर 28 हो ही नहीं सकता इसका। ठीक है, देखो अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ तो आप इस अरेंजमेंट पे जाओगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें हम 15 16 और 12 28 आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसमें क्या ओवरलैप की कंडीशन बनेगी। ध्यान रखना इस चीज़ को, इसमें क्या ओवरलैप की कंडीशन बनेगी। ठीक है, देखो फ्रंट और क्या बैक। देखो फ्रंट से दिनेश 15 है, फ्रंट से दिनेश कौन ये है दिनेश। मैक्सिमम और मिनिमम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रैंकिंग में, ध्यान रखना। ठीक है, फ्रंट से दिनेश 15 है और बैक से कौन संजय। बैक से संजय क्या है, बैक से संजय क्या है 12। यहाँ लिख देता हूँ पोजीशन, लिख देता हूँ इनकी। यहाँ बैक से संजय क्या है 12। ठीक है, इनके बीच में कौन है नीरज है इनके बीच में। तो आपसे पूछा है मिनिमम बताओ जरा, मिनिमम कितने लोग हैं। देखो इसमें अरेंजमेंट बनेगा किसका ओवरलैपिंग का। ठीक है, इससे जो सेपरेट अरेंजमेंट बनेगा इससे आएगा मैक्सिमम, लेकिन आपसे किसका पूछा है न्यूनतम, क्योंकि मैक्सिमम तो आदमी कैलकुलेट कर लेगा ना कि भाई चलो 15 है और 12 है, 15 और 12 27, बीच में क्या तो 28, तो मैक्सिमम का क्वेश्चन तो पूछेगा ही नहीं भाई आपसे। मैक्सिमम का क्वेश्चन तो बच्चा भी कर लेगा। अब क्वेश्चन क्या न्यूनतम वाला क्वेश्चन पूछा, देखो कैसे सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखो फ्रंट से इसे हटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसका तो कोई यूज नहीं है क्योंकि न्यूनतम पूछा है आप लोगों से। मैक्सिमम तो आप बिना कैलकुलेट करे भी देख के बता दोगे मैक्सिमम, तो मैं न्यूनतम की बात करता हूँ। फ्रंट से दिनेश की पोजीशन, मतलब सामने से दिनेश की पोजीशन 15 है।
ठीक है, दिनेश की बात कर लेते हैं। सामने से दिनेश की पोजीशन कितनी है 15, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब पीछे से संजय की पोजीशन 12 है और इनके बीच में कौन बैठा है, नीरज। अब पूछा है न्यूनतम बताना आपको, न्यूनतम इस पंक्ति में न्यूनतम कितने होंगे। फ्रंट से दिनेश की पोजीशन 15 है, तो क्या आप बैक से दिनेश की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो? तो क्या आप बैक से दिनेश की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, दिनेश की फ्रंट से पोजीशन क्या है 15, ठीक है। अब देखो बैक से संजय की पोजीशन दे रखी है आपको कितनी 12, बैक से संजय की पोजीशन कितनी दे रखी है 12, तो हम बैक से दिनेश की पोजीशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बैक से संजय की पोजीशन कितनी गिवन है 12 और मुझे कैलकुलेट किसकी करनी है, दिनेश की। अब देखो जब संजय का नंबर 12 है, ठीक है, संजय का नंबर 12 है, संजय से इधर कौन है, संजय से इधर कौन है, नीरज। नीरज का क्रम क्या हो जाएगा 11। मैं बैक साइड में चल रहा हूँ, ठीक है, बैक साइड की पोजीशन निकालने। संजय का क्रम बैक से 12 है तो नीरज का कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे कौन बैठा हुआ है दिनेश, तो दिनेश का क्रम क्या हो जाएगा 10वां। तो दिनेश की पोजीशन आपको पता चलेगी कितनी 10, दिनेश की पोजीशन आपको पता चलेगी कितनी 10। जब हमें एक व्यक्ति की फ्रंट और बैक से पोजीशन पता चल चुकी है तो हम क्या टोटल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टोटल इक्वल टू फ्रंट प्लस बैक -1। फ्रंट से कितनी है 15, बैक से कितनी है 10 -1 कितना जाएगा 25 -1 कितना जाएगा 24, 25 -1 कितना जाएगा 24। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। एक बार और समझाता हूँ आप लोगों को। देखो इसमें बनेगा कौन सा, इसमें बनेगा ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा, मतलब ओवरलैपिंग वाला इसमें अरेंजमेंट बनेगा। क्योंकि अगर आप सेपरेट वाला बनाओगे, देखो सेपरेट, अगर आप लोग सेपरेट वाला बनाते हो कि ये आपने कौन बना दिया, फ्रंट से दिनेश बना दिया 15, ये दिनेश हो गया, बीच में नीरज हो गया, संजय बैक से क्या हो गया 12 हो गया। तो आप देखो इसमें एक एक बार आप ऐड कर रहे हो, 15 + 1 16 और 12 कितना 28। लेकिन जब आप इसमें देखो फ्रंट से 15 पे जाते हो तो इसमें नीरज भी ऐड हो गया और क्या संजय भी ऐड हो गया। जब आप बैक से आते हो तो इसमें क्या फ्रंट की पोजीशन भी ऐड होगी और क्या नीरज भी ऐड हो गया। तो इसमें क्या ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। इससे आप क्या सेपरेट वाले से मैक्सिमम बता दो, मैक्सिमम तो आप वैसे बता दोगे 15 और 12 कितना 27, और बीच में क्या एक है तो एक जोड़ देना, 2 है तो 2 जोड़ देना, मैक्सिमम तो आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या मिनिमम का पूछा जाता है, ठीक है। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं दोबारा। फ्रंट से दिनेश की पोजीशन आपको पता थी कितनी 15, ठीक है, और बैक से किसकी पता थी संजय की 12। तो हम बैक से दिनेश की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो एक बार और देख लो, फ्रंट से आपको 15 पता थी और बैक से कितनी है 12। अब देखो फ्रंट से 15 है, ठीक है, मुझे बैक से पता करनी है दिनेश की पोजीशन। तो बैक से पोजीशन क्या होगी, देखो बैक से मुझे किसकी पता है संजय की, तो जब मैं बैक से इसकी दिनेश की कैलकुलेट करूंगा, संजय की क्या है बैक से 12। अब हम बैक साइड की तरफ चल रहे हैं, बीच में नीरज है, नीरज की पोजीशन क्या है 11, और संजय है, फिर संजय की पोजीशन क्या जाएगी 10। तो बैक से संजय की पोजीशन क्या हो जाएगी 10। और जब आपको एक व्यक्ति की फ्रंट और बैक से पोजीशन पता चल गई तो आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा मिनिमम आ जाएगा, ये मिनिमम। और इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछता तो 15 और 12 27 + 1 28, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब देखो एक मिनट, अब आप लोग देखो जरा इसमें, अगर मैं यही अरेंजमेंट लूँ आप लोगों के सामने, फ्रंट और बैक, एक बार पोजीशन देख लेते हैं क्या थी। फ्रंट से दिनेश था 15, फ्रंट से दिनेश था क्या 15, और बैक से संजय था 12। इनके बीच में कौन था नीरज, इनके बीच में कौन था नीरज। अभी तो इसने बोला कि इनके बीच में केवल एक है, ठीक है। अब देखो इसे डायरेक्ट मैक्सिमम तो आप बता दोगे, मैक्सिमम कितना आ जाएगा 28, और मिनिमम कितना आया था इसका, मिनिमम कितना आया था 24। मैक्सिमम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो एक तो आपको बता दिया, मतलब जो इसका लॉजिकल है, लॉजिकल से तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो अगर मिनिमम आपको कैलकुलेट करना है डायरेक्ट तो आप क्या करोगे, देखो बीच में कितने लोग थे, एक,
बीच में कितने लोग थे, एक। तो जब एक था बीच में तो इनके आपस की पोजीशन क्या होगी, इनके आपस की पोजीशन क्या होगी, जितना गिवन है उसमें एक ऐड कर देना। दोबारा समझो, बीच में कितने लोग थे, एक, बीच में कितने थे, एक, तो इनके आपस की पोजीशन क्या होगी, दो, जितना भी गिवन है उसमें एक ऐड कर देना, कितना, तो आपस की पोजीशन क्या हो जाएगी, आपस में एक दूसरे की पोजीशन, आपस में एक दूसरे की स्थिति क्या हो जाएगी, दो, और इस दो का दुगना कर देना। दोबारा फिर समझो, बीच में कितना था, एक, आपस में एक दूसरे की पोजीशन क्या हो जाएगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी गिवन है उसमें एक ऐड कर देना, कितनी आपस में एक दूसरे की पोजीशन क्या हो जाएगी, दो, और फिर दो का दुगना कर देना, दो का दुगना करके डायरेक्ट इसमें घटा देना, मिनिमम आ जाएगा आपका। देखो एक बार और समझ लो, बीच में एक था, आपस में एक दूसरे की पोजीशन क्या हो जाएगी, जितना भी गिवन है उसमें एक ऐड कर देना, कितना ऐड करोगे, एक, कितना हो जाएगा, दो, और फिर दो का दुगना कर देना, कितना आ जाएगा, चार, चार घटा देना, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखो जो आपको बताया ना, ट्रिक बताई है, आपके सामने कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो फिर पोजीशन वही वाली ले लेते हैं इन दोनों की, कि फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक, फ्रंट और बैक। फ्रंट से दिनेश 15 था, फ्रंट से दिनेश क्या था, 15, और बैक से संजय कितना था, संजय कितना था, एक बार भाई, संजय 12 था बैक से। ठीक है, संजय, अगर मैं बोलूँ इन दोनों के बीच में, इस बार एक नहीं है, इन दोनों के बीच में चार लोग हैं, इन दोनों के बीच में चार लोग हैं, तो पंक्ति में मैक्सिमम तो आप बता दोगे, 15 और 12 27 और 4 31, मैक्सिमम क्या आ जाएगा, मैक्सिमम तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना, 15 12 27 और 4 31, लेकिन मिनिमम कैसे कैलकुलेट करोगे, मिनिमम के लिए आपको क्या बताया था, जितना भी आपके बीच में है तो एक दूसरे की पोजीशन क्या हो जाएगी, जितनी भी गिवन है उसमें एक ऐड कर देना, एक दूसरे की पोजीशन क्या हो जाएगी, 5, और 5 का दुगना कर देना, 5 दूनी 10, और 10 माइनस कर देना, कितना आ जाएगा, 21। ठीक, अब मैं इसे डिटेल में आपको सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो दिनेश की बात कर लेते हैं। दिनेश की फ्रंट से पोजीशन क्या है, 15, दिनेश की फ्रंट से पोजीशन क्या है, 15, तो दिनेश की मैं बैक से, दिनेश की फ्रंट से, तो दिनेश की मैं बैक से पोजीशन कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे, अब देखो बैक से 12 है, ठीक है, बैक से 12 है, तो दिनेश बैक से कितना हो जाएगा, दिनेश बैक से कितना हो जाएगा, 12 11 10 9, 12 था, 11 10 9 8, और ये कितना, 7, कितना आ जाएगा, 7। तो आप टोटल कैलकुलेट कर सकते हो, 15 + 7 - 1, 15 22 - 1 कितना आ जाएगा, 21, और इससे भी हमारा कितना आ जाएगा, इससे भी कितना आ गया, मिनिमम कितना आ गया, 21। और देख ले, आपको डिटेल में भी सोल्व करके दिखा दिया 21, और क्या आपको ट्रिक से बता दिया। अब देखो ट्रिक एक बार और समझ लो, जैसे 4 लोग थे, ठीक है, मैक्सिमम तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लोगे, 15 + 22 और क्या +4 कितना आ जाएगा, 31। अब जब मिनिमम की बात आएगी तो आप मिनिमम भी डायरेक्ट यहीं से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, मिनिमम कैसे कैलकुलेट कर लोगे, देखो बीच में कितने लोग हैं, 4, तो आपस में एक दूसरे की पोजीशन क्या हो जाएगी, एक ऐड कर देना, आपस में एक दूसरे की पोजीशन क्या हो जाएगी, 5, तो 5 का डबल कर देना, 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10, तो मैक्सिमम में से 10 घटा देना, 21 आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी आप वैसे कर लेना डिटेल में, 21 आ जाएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना चाहिए, कहीं से प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ना, पहले एक एक कॉन्सेप्ट को 2 से 3 बार रिवाइज करना, और फिर इसके क्वेश्चन लगाना। ठीक है, धन्यवाद।